गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? यही है। बात कराओ। कहाँ बात कराओ। क्या है हमारा? आओ पति देवता। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? कितने भाई हो? दो। दो। जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए था। सुग्रीव। चलो ये बताओ, सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो। जी नहीं। नहीं हो? राजा हो। सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। हैं? कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी, हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। दोस्त? तो वो जी पिलाता है आपको कि आप पिलाते हो उसको? नहीं, मैं भी पिलाता हूँ, वो भी पिलाते हैं। तो वो आपका दोस्त है? नहीं, अभी कोई नहीं है। हैं? जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, दो है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? पीने का मतलब क्या फायदा है? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? शराब पीने वाले समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ़ होते गुरुजी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? कोई साथ में मिल जाता है तब पी लेते हैं। तो ना जाओ ना ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों की संगति ना करो ना। कल को आपका बेटा भी ऐसे लोगों की संगति करने लग जाएगा तो क्या समझाओगे बेटे को? जी गुरुजी, कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करोगे? छोड़ने का। कब छोड़ोगे? जल्दी। तारीख बताओ। अभी तो इधर से नहीं, जब तक इधर आया हूँ तब तक तो नहीं पिया हूँ। हाँ, तो घर जाओगे तो पियोगे? नहीं गुरुजी। तो छोड़ दो ना फिर। ठीक। कब से? अब इधर से आया, इधर जब से आया हूँ तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। गुरुजी, कोई गलती हो जाएगा फिर तो। हैं? कोई फिर मिल जाएगा साथ में तो हम गलती हो आपके लिए जाएगी। जो हम समझा रहे हैं आपके भले के लिए समझा रहे हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए गुरुजी। फिर अच्छे के लिए समझा रहे हैं। हम अच्छा चाह रहे हैं कि शराब ना पियो। कल को तुम्हारा बच्चा पीने लग जाएगा तो दोषी तुम ही कहलाओगे। इसलिए वो लोग गलत हैं जिनकी संगति में आप शराब पीते हो। इसलिए बच्चों के सामने ला के पीते हैं घर में। फिर बच्चे बात करने दो भैया, बात करो। सुनो सुग्रीव जी गुरुजी। देखो, शराब पीने से क्या होगा? कल को बच्चे शराबी हो जाएंगे,
कल को बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही। फिर अब नहीं पीना। जी गुरुजी। माँ कसम खाओ कि नहीं पिएंगे? माँ का सब नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ इधर बैठे हैं। ठीक है। माँ की कसम खा रहे हो वृंदावन में अब शराब नहीं पीना? जी गुरुजी नहीं बोलो पीऊंगा। माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा के कह रहा हूँ शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, वाह, ताली बजा दो उनकी। राधे राधे गुरुजी। अब नहीं पीना। और अपने दोस्तों को भी समझाना, सुनो सुग्रीव, जी गुरुजी। दोस्तों को भी समझाना कि तुम भी शराब ना पिया करो। जी गुरुजी। और जो आपको शराब पिला उसके गाल में 4 थप्पड़ मारो, जी ए शराब गुरुजी। ना पिला मेरे को। राधे राधे गुरुजी। जी श्रीमन नारायण प्रभु जी, राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। हाँ, काहे नफरत करते हो बकरे से? नफरत करते हैं फिर भी खाते हैं। बकरा खाते हैं? पार्टी ओटी मनाते हैं तो जाते हैं। अभी तो कह रहे लहसुन प्याज नहीं खाते हो, बकरा खाते हो? घर में नहीं खाते हैं, हैं? घर में नहीं खाते हैं। अरे घर में नहीं खाते तो घर के बाहर तो खाते हो। तो अच्छा, तो ये तो इसको तो दोष छोड़ाना चाहिए, दोष लगता है जो। खाओ तुम, दोष लगे उन्हें। हाँ, काहे? तुम खाते हो और कह रहे हो दोष इनको लगे, इनको काहे दोष लगेगा? हड्डी तुम चबाओ, दोष उनको लगे, काहे लगेगा? ये खाती है मांस नहीं और तुम खाते हो, हाँ। तो पाप किसे लगेगा? तो जो बेचता है उसको पाप नहीं लगेगा? अरे उसको तो लगेगा, तो खाता है उसको नहीं लगेगा? उसको तो पूरा तरह से लगेगा। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। फिर तो आप काहे खाते हो? तो ये रखना छोड़ दे। मतलब वो बकरी रखे है तो हाँ। तुम खा जाओगे हाँ। बकरी? गजब आदमी हो यार। तो तुम बकरी खा जाते हो? कितने की बेच लेते हो बकरी आप? पहली बार रखे हैं गुरुजी, मेरी माँ न दिए थे। इन्होंने मेरे माँ को बहुत सेवा की है। जब तबीयत खराब। अच्छा, तो दहेज में मिली है बकरी? हाँ हाँ यही बात है। तो पहली बार रखा हूँ, अब नहीं सुनो, रखूंगी। दहेज में मिली बकरी, तुम बकरी खा गए? गजब करते हो भाई। अब ना खाना और तुम ना बेचा करो, काहे किसी नहीं की हत्या का पैसा नहीं, रखना। नहीं करूंगी। अब पहली बार हुआ है गलती, अब नहीं करेंगे। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। पास में करूंगी। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। धन्यवाद आपको भी। गुरुजी पहले ये बताओ कि आप कौन हो? हम जैसे- आपके बेटा हैं। गुरुजी, कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं जाना, राम भगवान को किसी ने नहीं जाना। क्या हमारे से ऐसी गलती हो रही कि हम आपको जान नहीं पा रहे? गुरुजी आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे, आप साक्षात भगवान हो गुरुजी हमारे। हम भगवान सचमुच के गुरुजी, दास। जब मैं टीवी में देखती हूँ गुरुजी, लड्डू गोपाल जी और आपकी तस्वीर एक साथ आती है तो गुरुजी कोई भी फर्क नहीं लगता, दोनों एक जैसे ही लगते हो। साक्षात आप गुरुजी भगवान हो हमारे, साक्षात भगवान हो गुरुजी। गुरुजी बोलो। होली पर मेरा बेटा आया था मेरे साथ, 25 साल का रोहित कोहली आया था मेरे साथ। गुरुजी 10 जनवरी को उसका शरीर शांत हो गया, वो सोए सोए गुरुजी चला गया। वो पिछली बार मेरे साथ आया था, आपको याद होगा, वो बहुत आपसे आशीर्वाद मांग रहा था। तो क्या हो गया उनको? गुरुजी सोए सोए चला गया मेरा बेटा, पता ही नहीं लगा क्या हुआ उसे। सामने बोला साइलेंट अटैक आया है उसको। 10 जनवरी को ठंड बहुत थी गुरुजी उस समय। तो जी। गुरुजी आप कहते हो ना कि भागवत कराने से पुण्य हमारे जागृत होते हैं। आज मैं 25 साल के बेटे का पोथी पाठ भी करवाने आई हूँ गुरुजी, उसके नाम का। गुरुजी जब उसका शरीर शांत हुआ तो सब आए, सब मेरे को प्यार करने आए, आशीर्वाद देने आए। मैं आपकी कथा दिन रात गुरुजी सुनती हूँ। एक बार भोजन से मेरा मन थक जाता है, लेकिन आपकी कथा दिन रात, कथा खत्म हो जाती है यूट्यूब में, गुरुजी मन ही मेरा नहीं थकता। मैंने कहा सब आए, अनुज महाराज जी मेरे शौक में नहीं आए। गुरुजी सचमुच कहती हूँ, रात को आप मेरे सपनों में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे से सारा कुछ पूछा और मुझे प्यार किया। गुरुजी साक्षात आप भगवान हो हमारे गुरुजी। आप कितने भगवान बेटे हैं हो। आपके? 2 बेटे हैं गुरुजी। ये मेरे पति मेरे साथ आए हैं, ये बेटा है मेरा गुरुजी। आपके खाते में एक ही पुत्र था, 2 दे दिए भगवान ने किसी कारण, किसी पुण्य से, किसी वजह से। तो कितने वर्ष के लिए दिया? शादी हो गई थी? नहीं गुरुजी, अब लड़की देख रहे थे। हाँ, 25 साल तो वो का था। इतने 25 सालों के लिए था
वो अपना कार्य किया और वो चला गया। आपके खाते में एक ही संतान थी तो है, बेटियां हैं? हाँ जी गुरुजी, 2 बेटियां कनिका और सोनिया, 2 हाँ, बेटियां तो हैं बेटियां 2 और बेटा भी 2, तो 2 में से एक था, पर एक ईश्वर ने किसी कारण दे रखा था अधिक, तो जो दे रखा था उन्होंने बुला लिया। इसलिए जो है उसमें प्रसन्न रहना है, जो नहीं है वो कहाँ चला गया? आप बताओ कहाँ चला गया? भगवान जी के पास चला गया जहां ना। से आया था भगवान जी ने दिया था, भगवान जी ने वापस बुला लिया। तो पहले आपकी सेवा में था, यहाँ की सेवा में था, जगत की सेवा में था, अब जगन्नाथ जी की सेवा में है। बहुत गुरुजी, बहुत मन परेशान होता है उसके पीछे। नहीं, बहुत आप परेशान होके क्या होगा? बहुत अच्छे से बच्चे को इनके साथ रहो प्रेम से। बेटा आप ध्यान रखना अपनी माँ का, खूब सेवा करना। शादी हो गई इनकी? हाँ जी गुरुजी, एक बेटी भी है। हाँ, ये बड़े हैं? हाँ जी, वो सबसे छोटा था गुरुजी, मेरा बेटा। तो ये बहनों से भी बड़े हैं? हाँ जी, ये एक पहले बेटी है, फिर ये है। हाँ, फिर ठीक है। बेटी फिर बेटा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना अपनी माँ का सदा। गुरुजी, मेरी मम्मी ने आपसे जोड़ा था कोरोना के टाइम में, उनको भी आशीर्वाद दो। नमस्कार गुरुजी, मेरी माँ को भी आशीर्वाद दो। सचमुच आप बहुत, रोहित कोहली को आशीर्वाद दो गुरुजी। गुरुजी, मैंने सब कुछ करवाया। भैया रुक, अरे भैया कहा तुम नीचे से माइक खींच लिए। गुरुजी, मैंने सब कुछ करवाया, हर चीज उसकी करवाती आ रही हूँ 6 महीने से, लेकिन जब तक आपके चरणों में मैं नहीं आई ना, मुझे शांति नहीं मिल रही थी गुरुजी। मैंने सबको तैयार किया कि 8 दिन वही रहेंगे गुरुजी के पास, वहीं से शांति मिलेगी मुझे। गुरुजी, आप सचमुच भगवान हो हमारे गुरुजी। हम भगवान के, आपके बेटे हैं, भगवान के दास हैं, और आप सबको कथा, ये आपका प्यार है। जैसे आप अपने बेटे से प्यार करती हो, ऐसे आप इस बच्चे से प्यार करती हो। तो जहाँ प्रेम होता है ना, आप जिससे भी प्रेम करेंगे, माँ के लिए तो बेटा चाहे कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर उसके लिए तो वो राजा बाबू ही लगता है, सुंदर ही लगता है। ऐसे ही आप मेरे से प्रेम पुत्र की तरह करती हो, इसलिए दास आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। बहुत ये गहरा आपका प्रेम है। गुरुजी, बहुत गहरा प्रेम है आपसे मेरा। खुश रहिए। अन्न क्षेत्र भी करवाऊंगी गुरुजी, और संतों का भोजन भी करवाऊंगी। ठीक है, ठीक। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई है? हाँ जी, हाँ जी ठीक, गुरुजी। ठीक, ठीक। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी, आपके कोमल चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम आध्यात्म में आगे कैसे बढ़ें? कथा सुनते रहिए बस। निरंतर नाम जब चलता रहे। नाम जब भी चलता रहे, कथा भी सुनते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब भगवान की मर्जी से सब हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, भक्ति करने से क्या मतलब, तीर्थ वृंदावन क्यों जाती हो बार बार, वहाँ क्या है? ये सब चीज़ों को मैं कैसे उनको हैंडल करूँ, ये समझ नहीं आता मेरे को। उनसे कहना कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, ये सवाल है ना, हाँ। पूछते हैं। ज़्यादा भक्ति भाजन करने से क्या मतलब, क्यों वृंदावन बार बार जाती हूँ, वहाँ क्या है, इतना क्यों तुमको लगन लग गया है? ये सब सारी चीज़ों को मैं क्या आंसर दूँ सबको, ये सब चीज़ें समझ नहीं आता अपने को। उनसे बोलना कि आप अपने स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखते हो, जी फिर भी बीमार पड़ते हो, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं। उनसे कहना कि जैसे स्वास्थ्य बिगड़ने पर, शरीर बिगड़ने पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मन के बिगड़ने पर मंदिर की और भगवान की ज़रूरत पड़ती है, सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करता है, सत्संग मन की चिकित्सा करता है, मन को ठीक करता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो 2 साल से कर रहे उनसे हैं। कहना कि मन के भटकाव को मिटाने के लिए, मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए मंदिर भी जाया जाता है, तीर्थ भी जाए जाते हैं और सत्संग भी किया जाता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसका मत फिर उनसे बोलना कि भाई आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, सामने रोटी रखी है तो आप ना खाओ, आप कहो कि भगवान की मर्जी होगी तो खा लेंगे, तो आपको भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, रोटी उठा के मुंह पे रखना पड़ेगी। गुरुजी, मैं 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, मेरे घर वाले इसमें आ जाए भक्ति कर्म भजन में, जो है, कोई आ नहीं रहा है। कर्म जो है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। यदि आपने कर्म छोड़ दिया, सामने भोजन पड़ा है तो खाना तो आपको पड़ेगा। माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है, देखो एक गुण बच्चा सीख के आता है। जब माँ अपना आंचल बच्चे के मुंह में देती है, नवजात बच्चे के, तो चूसना बच्चे को ही पड़ता है कि नहीं? यदि बच्चा चूसे ना तो माँ के आंचल से दूध कैसे निकलेगा और उसका पेट कैसे भरेगा?
तो उसे चूसना भी पड़ता है, इसलिए बच्चा तुरंत मुंह चलाने लगता है और दूध पीने लग जाता है। यदि वो केवल माँ का आंचल, माँ का स्तन मुंह पर डाल ले और बस डाला रहे बस, तो क्या उसका पेट भरेगा? मतलब नवजात बच्चे को भी अपना पेट भरने के लिए एक छोटा सा कर्म करना पड़ता है, चूसने का। हाँ या ना? बिल्कुल। यदि वो कर्म ना करे तो संसार कैसे चलेगा? ये वो लोग हैं जो कर्म करना नहीं चाहते। गुरुजी मेरे घर वाले बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते, मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों को वो कैसे नहीं भक्ति कर में पाएंगे, जोड़ूं? उनके बस की नहीं फिर है। उनका उद्धार कैसे होगा गुरुजी? नहीं होगा, मेरे पति भी नहीं सुनना चाहते हैं, मैं 2 साल से प्रयास नहीं कर होगा रही हूं। उनका उद्धार। अभी उनको करोड़ों बार आना है संसार में, चक्कर काटने हैं। लेकिन इससे तो मेरा हृदय जलता है ना। नहीं, आपका क्या है, आप तो अपना आई हो, भगवान का भजन करके मुक्त हो जाओगी। मैं वो आए अकेली जाए। आई हूँ गुरुजी, मेरे साथ कोई नहीं आया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई तो मैं आ गई, क्योंकि भाई वृंदावन से संसार में आप आई हो, भक्ति से जुड़ गई हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। उनका भी मन नहीं जुड़ा है भगवान से तो वो अभी भटकेंगे। और गुरुजी अच्छे लोगों के पीछे ही लोग क्यों पड़े रहते हैं? जैसे आपके ही पीछे पड़े रहते हैं। कोई आप बात नहीं। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। अच्छे लोगों उसके के- बाद मेरे को भी गाली दे देते हैं वो लोग। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ इन चीजों कोई से। बात नहीं, अच्छे लोगों के ही पीछे लोग पड़ेंगे, बुरे लोगों के पीछे कौन पड़ता है? फिर भी गुरुजी इतना भी तो नहीं करना चाहिए। हैं? लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी? मैं सोचती कुत्ते भी हाथी के पीछे ही भागते हैं, हैं? भाई हाथी के पीछे ना कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को तो कुत्ते हृदय भी जलता सबके है ना पीछे कहाँ गुरुजी। दौड़ते हैं? गुस्सा तो हम लोगों को आता ही है ना। कोई मेरे गुरुजी को ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा कोई ही ना। बात नहीं, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। नहीं हो इस टॉपिक पे तो नहीं होता है। गुस्से को कंट्रोल करना कोई है। हमारा अपमान करे तो ठीक है, लेकिन आपको कोई लोग कुछ कहता है तो अच्छा नहीं कहेंगे, लगता कहने अपने को। दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप भगवान का चिंतन करिए। आप क्या कह रहे हैं, लोग आपने जवाब दे दिया, देती रिप्लाई हूँ तो ऊपर से मेरे को ही गाली दे देते हैं। कोई बात नहीं। तू भी ऐसी है वगैरह ये सब। कौन गाली देता है? वही आपके वीडियो पे गंदे कमेंट करते हैं तो हम लोग को सहा नहीं जाता तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। कोई बात नहीं। तो उसका मेरे को भी उल्टा बोल देते हैं, अरे तू ऐसी है वैसी जो है। देखो आप अच्छा कर रहे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ हमसे गुरुजी मेरे अच्छा से जो बन अच्छा रहा है ही हम हो। कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे फिर हो भी गुरुजी। समाज यदि गाली दे तो समाज की वो गाली भी प्रसाद मान के रख लेना चाहिए। यदि समाज हमारी ऊपर फूल फेंकती है तो जब हम वो स्वीकार करते हैं, तो यदि कांटे फेंकेगी तो कांटे भी हमें स्वीकार करना है। हमेशा तो फूल ना फेंके जाएंगे, लेकिन गुरुजी आप इतना कभी तो अच्छा कांटे कर रहे भी। हैं, इतना कोई अच्छा बात कर रहे नहीं, हैं। उन्हें अच्छा ना लग रहा होगा, अरे क्या वो लोग अंधे हैं, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं। शायद उनकी वो आंखें अभी नहीं जागी जिन आंखों से सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक कोई है, बात नहीं। अच्छा दुर्योधन को भी तो कृष्ण नहीं दिख रहे थे, ग्वाला दिख रहा। अरे तो नंद का ग्वाला है। यदि उसे समझ दिख जाते कि ये भगवान है तो वो चरणों में ना गिर जाता है। लेकिन गुरुजी आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे घर पे कोई एक प्रोग्राम करता है तो उसमें ही घबराए रहते हैं मेरे पिता उता जी। सब लोग बोलेंगे अरे पिताजी से बात मत करो, पिताजी बहुत परेशान है। लेकिन आपको देखती हूँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान है, स्माइल है, फिर भी इतना खुश रहते हैं। आप देखने में इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। यही चीज़ें बहुत प्रेरणा देती है हम लोगों को। इसलिए हमारे होठों पर मुस्कान क्यों है जानते हैं? क्योंकि हम कमेंट बॉक्स नहीं देखते किसी लेकिन हम लोग तो का पढ़ ही कि लेते कोई हैं क्या गुरुजी। कमेंट कर रहा है। हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे। आप अच्छा काम करते रहिए। लोग बैठे हैं फुर्सत, लोग बैठे हैं, खुद तो कुछ करते नहीं कुछ हैं, नहीं करेंगे, बस फालतू और नहीं जो करेंगे। करेंगे उनको गालियां देंगे। क्यों? उनकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है गुरुजी? गलती उनकी नहीं है, बेचारों के पास कोई काम नहीं है तो कम से कम उन्हें लगता कुछ तो काम मिले, तो वो गालियां देने का काम कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन लोगों को कौन जवाब देगा गुरुजी? कोई जवाब नहीं देगा, भगवान दे देंगे जवाब। मैं तो चाहती हूँ जल्दी ही मिल जाए। कोई बात है, भगवान सबका भला करें, सबको सुखी रखें। हम सपने में भी किसी का बुरा ना सोचें। जो हमारे को गाली दें उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दो, सही लेकिन गुरुजी हम लोग मार्ग तो पर समझते चलने हैं की ना, प्रेरणा इतना दो। लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, बहुत टेंशन था। जिस टाइम आपका वीडियो फेसबुक पे वायरल होकर आया कि भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, बस यही बातें मेरे दिल को छू गई। तब से मैं लग गई, आपसे जुड़ी, इतना ठीक अच्छा लगा। है, भगवान आपको सुखी रखे। और एक सबको- बात है, रुकिए ना गुरुजी, सबको मौका दो। एक बस गुरुजी, ये जो बच्चों से छोटी उम्र में गलतियां हो रही, इसके जिम्मेदार कौन है? जो 14-14 साल, 15-15 साल में अक्सर हम लोग न्यूज देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इसमें माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? मैं बस नहीं, इतना जानना गलती चाहती हूँ। देखो ना, गलती माँ बाप की है ना गलती बच्चों की है। गलती आज के समय की है। आज जो बच्चे मूवियाँ देखते हैं,
सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आजकल मोबाइल पे हर चीज़ फिर माँ बाप देते उपलब्ध क्यों है है। गुरुजी मोबाइल, जब इस बच्चे इतना बिगड़ रहे हैं तो? मोबाइल पे जो आप देखेंगे, आजकल मूवियाँ बन रही हैं, अश्लील मूवियाँ बन रही हैं। जब अश्लील पिक्चर आपके बच्चे देखेंगे तो उसमें संस्कार तो आएगा नहीं, अश्लीलता का प्रभाव पड़ जाएगा और वो भी अश्लील काम करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि गुरु जो इस- देखते हैं। इससे तो बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है ना गुरुजी। हाँ, तो इसकी जिम्मेदार मूवियाँ हैं, अब बेटियों उनको का क्या मूवियों है, से बचाइए। इसके लिए माँ बाप बेटियों को जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं, लड़का भी नहीं देखते हैं, लड़का शराबी है कैसा नहीं, हाथ पकड़ा देंगे, जाओ झेलो अपना खुद का। फिर जाओगे पूछोगे तो बोलेंगे बेटा तुम्हारी यही किस्मत है, यही चीज़ें लड़कियाँ लव मैरिज करेंगी। तो सर आपका भी मैंने सुना था, आप भी यही बोलते हो कि यही माँ बाप का दिल दुखा के गई है ना, इसलिए सुखी नहीं है। और वही चीज़ें अरेंज मैरिज करके लड़कियां इतना कष्ट उठा रही हैं, इतना चीज़ें दर्द सह रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे गुरुजी? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहें हम? यही चीज़ कि उसका किस्मत है, ये लव मैरिज करेंगी दुख भोगेंगी, तो ये ले तू ऐसा की थी इसलिए भोग रही है। अरेंज जो मैरिज जस करेंगी करहीं सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान ने हम सबको अक्ल दे रखी है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये डिसीजन हमें ही लेना पड़ेगा, हमारे माँ बाप को नहीं। हमारे माँ बाप हमें समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, और ना समझाएं लेकिन तो समझाएं भी ना, कभी कभी हाँ, ध्यान ना भी ना समझाएं तो माँ बाप की गलती दें। है। माँ बाप की गलती है, फिर भी बच्चों पे थोप के शादी कर देंगे। जाओ समझाओ 2 बार 4 बार, नहीं माने तो और फिर जाके बोलोगे तो बोलेंगे बेटी यही तुम्हारी किस्मत है, अब झेलो। ये सब क्या है गुरुजी? ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे तो नजर में। आपकी माँ ने ऐसी कर दिया मेरी नहीं, जबरदस्ती? मेरी है कोई मेरी फ्रेंड है, उसका प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है वो, इसलिए मैंने चलो। वो मेरे से बोली थी कि अपने गुरुजी के पास जाना तो ये पूछ लेना। इसलिए विचार करना चाहिए, माँ बाप को भी विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, सब तो लिखा है। और ऐसे बेटे पैदा करके भी उम्मीद करते हैं मेरी बहू आके मेरे पैर दबाए, उनके बेटे का दारू भी सूंघे, गुटखा भी साफ करे और उनके माँ बाप के चरण भी दबाए। इतना हिम्मत किसमें है गुरुजी? बेटियां इतना क्यों सहें? मैं ये सही है। सोचती हूँ। और माँ बाप उम्मीद करके बैठे रहे मेरी बेटी मेरा पाँव दबाए, मेरी सेवा करे। तो वो लड़की इतना फूल जैसे पल के आई है, इतना सब कुछ सूंघ रही है, बर्दाश्त कर रही है कमरे में, उसके बाद भी माँ बाप को कैसे उम्मीद करे कि हाँ वो लड़की इतना सब सहे भी और मेरा सेवा भी करे? ये सब तो क्या है गुरुजी? ये तो मैं भी नहीं जानता क्या है। क्यों नहीं है? आपके पास तो सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उनको दो बात कराएं। ये तो घर घर की समस्याएं हैं, इसमें क्या बात करें बेटा? ये तो समझदारी का विषय है, ये अपना अपना डिसीजन है। सेल्फ डिपेंड बनो। माँ बाप का धर्म है कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन विवाह इत्यादि में बहुत विचार करना। सब तो है, देखो सिद्धांत बने हैं कि आपको इस राह पर चलना, आप जो मनमाना चलो उसके लिए क्या उत्तर दें? और उसके लिए कोई उत्तर नहीं है। जय श्रीमन